राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उन मुर्दों को जिंदा रखा जाता है ताकि समय आने पर ये मुर्दे अपने कब्र से निकलकर बोलना शुरू कर दें। इस फिल्मी डायलॉग के साथ साथ आज हम आपातकाल की बात करने जा रहे हैं। इमरजेंसी। भारत ने अपने पूरे इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा देखा जिसे हम इमरजेंसी के तौर पर जानते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पूरे देश पर लगाई थी। तकरीबन 2 साल तक इमरजेंसी का दौर चला था और पूरे देश ने उस दौर को झेला था। इमरजेंसी लगाए हुए आज तकरीबन 50 साल होने को जा रहे हैं, 49 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ कांग्रेस को घेरती है। सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को, जिस दिन पहला सत्र था, पहला दिन था संसद का, उसी दिन कांग्रेस को घेरते हुए इमरजेंसी पर जो बातें कही वो अपने आप में दीगर है। देखिए, 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 49 इयर्स पहले जिस इमरजेंसी को लगाया गया था उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के पहले दिन जब इतनी मुखर तरीके से अपनी बात कह रहे हो तो जाहिर से बात है इसका मतलब बहुत दूर तक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ठीक 49 ईयर्स पहले देश में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे चाहकर भी नहीं बुलाया जा सकता। इस तरह के कई और ट्वीट सामने आए जो कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा है। चाहे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर लें, आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस मसले पर अपने ट्वीट्स सामने रखे। सवाल यह है कि आज इन ट्वीट्स के जरिए, आपातकाल के जरिए क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी ट्वीट्स में प्रधानमंत्री के कथनी में आपको एक बात दिखाई देगी, कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस पर प्रहार करने का यह सबसे मुफीद मौका है और इस पर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है यह अपने आप में दीगर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की वाणी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है तो वो भारत रही है और ऐसे प्रजातंत्र को का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी जो लगाया था वो ठीक था। कांग्रेस पार्टी वो तो बोलने दो। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जो इस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये मानते हैं कि कांग्रेस को दरअसल माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस माफी मांगे तो क्यों? इसलिए क्योंकि जनता ने माफ नहीं किया कांग्रेस को। इंदिरा गांधी की सरकार का सुपड़ा साफ हो गया था 1977 में।
और पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, जो कि तमाम राजनीतिक दलों के एक साथ आने के बाद हुआ, वो गठबंधन की सरकार थी। आज जब पूरा का पूरा सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेर रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ी तस्वीर शायद मिस कर दी होगी। देखिए जरा, राहुल गांधी संसद में सांसद होने के लिए शपथ ले रहे थे, हाथ में उनका संविधान था। देखिए तस्वीर अभी आपके सामने। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे अखिलेश यादव की तस्वीर। अखिलेश यादव भी जब शपथ लेने पहुंचे तो अखिलेश यादव के हाथ में भी संविधान की यह प्रति थी और संविधान के नाम पर उन्होंने शपथ ली। यानी कि पूरे के पूरे विपक्ष ने संविधान को आज इस देश का मूल माना है। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव के दौरान कैसे संविधान को बदल दिया जाएगा। 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा था, उस नारे को विपक्ष ने किस तरीके से बदलकर जनता के सामने प्रस्तुत किया कि अगर एनडीए को 400 पार मिला, अगर बीजेपी को 370 पार मिला, तो फिर संविधान पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। और यह बात निराधार इसलिए नहीं थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 4 बड़े नेताओं ने, सांसद और मंत्रियों ने यह बातें कही थी कि अगर 400 पार हमें नहीं मिला तो संविधान वो तमाम तब्दीलियां हम नहीं कर पाएंगे जिसको करके हम देश को सुरक्षित और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है आज कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर किया और इस बात पर कई बार शोषण हो चुका है, मतलब शोध हो चुका है, बातचीत हो चुकी है और चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे दौरान, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने जिस तरीके से संविधान को लेकर लोगों के दिमाग में संशय पैदा किया, इस संशय ने भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र पर ही सवाल खड़े किए और हर कोई संविधान की कॉपी लेकर आज घूम रहा है। जाहिर सी बात है, अगर यह बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चिपक जाए और लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का संशोधन कर या संविधान को पूरे तरीके से बदल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस दाग से नहीं उबर पाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और यह कहने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, लोगों को याद दिलाया कि अगर इस देश में कोई एक पार्टी है जिसने संविधान की मूल भावना को छित विचित किया, तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि इंदिरा गांधी की अगुवाई की सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। इस पूरे मामले को बार बार इसीलिए वोटर्स के सामने रखा जाता है कि याद कीजिए, एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई है, जिसने संविधान को एक तरह से पूरे तरीके से निरस्त करने की कोशिश की है। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, हमें से ज्यादातर लोगों को इसकी सरद नहीं है। क्योंकि जरा सोचिए, 49 इयर्स, यानी कि इस देश में 45 साल से कम उम्र के लोगों को तो इमरजेंसी की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे साहब। और 60 साल से कम उम्र के लोगों को इमरजेंसी की बहुत हल्की याद है। अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तभी आपको पता है कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। बाकी तो हमने किताबों में पढ़ा है, झेला नहीं। मैंने खुद इमरजेंसी देखा जरूर है, लेकिन उसे उस तरीके से झेला नहीं है जैसे कि कई और लोगों ने। अभी तक 60 नहीं पहुंचा, लेकिन हां, क्या हुआ था उस वक्त, विपक्ष के तमाम नेताओं को बंद कर दिया गया था। मीडिया, प्रेस पूरी तरीके से सेंसरशिप थी। आज जिस तरीके से मैं आपके सामने बात कर सकता हूं, अपनी बातों को कह सकता हूं, आपको जागरूक करने के लिए सरकार के बारे में तमाम बातें कह सकता हूं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। नागरिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। संघ परिवार, उसके साथ साथ कई ऐसे संगठन थे, 24 संगठन थे जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ साथ बहुत व्यापक सामाजिक और आधिकारिक चीजें बदली गई थी। ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को इतनी ताकत दे दी गई थी कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे। इसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल के एक मेथड के तौर पर नसबंदी को लागू किया गया था, लेकिन नसबंदी ने देश की कमर तोड़ दी थी। मुझे याद है उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर आप सफेद एम्बेसडर में यात्रा कर रहे हैं 1975 से 1977 के बीच में, तो आप सरकारी आदमी होंगे, और गांव के गांव खाली हो जाते थे सफेद एम्बेसडर गाड़ी देखने के साथ कि इस गाड़ी से डॉक्टर निकलेंगे और घर और तमाम गांव के लोगों की नसबंदी कर दी जाएगी, क्योंकि जबरन हो रहा था ये सब कुछ।
आपातकाल इस देश में 635 दिनों तक रहा। 1970 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि चुनाव में उनकी जीत होगी। लेकिन जनता ने पहले से तय कर दिया था और जनता ने इंदिरा गांधी को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसने कांग्रेस की जड़ें हमेशा के लिए हिला कर रखी थी। इंदिरा गांधी पूरे तरीके से हार गई थी और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई थी कि उस वक्त देश ने एकजुट होकर कहा था कि इस देश से लोकतंत्र की जड़ों को कोई नहीं मिटा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरजेंसी ला दी गई थी हमारे देश में, उसकी वजह से देश पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक भारत पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश के नौजवान इमरजेंसी की कुप्रथा, इमरजेंसी के दंश को समझने के लिए तैयार है? और यही सवाल मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सामने भी रखना चाहता हूं। जिस इमरजेंसी की दुहाई आज भारतीय जनता पार्टी के नेता देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस दर्द को आज का नौजवान समझ पाएगा? और अगर नहीं समझ पा रहा तो आप चाहे कितना भी समझाने की कोशिश कर लीजिए, जो आज लोगों के दिमाग में बातें घुसाई जा रही हैं, उसे बाहर आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इमरजेंसी से भी किसी कारगर तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना होगा कि कुछ और पार्टियां भी हैं जिनकी मंशाएं अलग हो सकती हैं, या फिर इस देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। और इस पर नकेल कसने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए और विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। आज विपक्ष मजबूत जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और यह खाई इस देश की भलाई के लिए तो नहीं है।